अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं या किसी अदर बैंक में करवा चुके हैं या आरडी करवाना चाहते हैं या बैंक की इन तरह की जो भी सुविधा होती है उन सभी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपको इससे पहले कोई वीडियो में नहीं मिली होगी। अगर आप एफडी करवाते हैं किसी भी बैंक में तो वहाँ पे आपसे 5 से 6% आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन आज जिस बैंक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वह बैंक आपसे 11 से लेकर 11.5% तक का आपकी एफडी पर इंटरेस्ट देती है। साथ साथ आरडी पे भी इससे अच्छा खासा बेनिफिट देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं आरडी प्लान। ह्यूमन वेलफेयर के ये आरडी प्लान है जो 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए आरडी प्लान होता है। आरडी प्लान क्या होता है ये हम पहले समझ लेते हैं। आरडी प्लान देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं। आरडी प्लान अगर आप 1000 का खुलवाते हैं, यानी कि प्लान 1000 का खुलवाते हैं तो 1000 रुपये आपको महीना देना होगा। अब कितने दिनों के लिए कराना है? 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। नॉर्मली 3 साल या 5 साल आप करवा सकते हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि आप 1000 रुपये का आरडी प्लान करवा लीजिए, हर महीना 1000 रुपये जमा कीजिए। कितने दिन तक? 3 साल तक, यानी कि 36 महीने तक। तो 36 महीने में आपका जमा हो जाएगा 1-1 हजार करके। 3 साल में आपका जमा हो जाएगा 36,000। ठीक है, 1000 रुपये मंथली और 3 साल का अगर आप आरडी कराते हैं तो 3 साल में आपका जमा हो जाएगा 36,000। और इस 36,000 जब जमा हो जाएगा, जब भी आपका आरडी का टाइम पूर जाएगा, 3 साल पूर जाएगा, उसके बाद आपको आपका जमा हुआ 36,000, उसके बाद आपको मिलेगा 44,118 रुपये। अगर आप यही 1000 वाला प्लान 5 साल की लेते हैं तो 5 साल में आपका 60,000 जमा होगा। उसके बाद 5 साल में यही रुपया 60,000 आपका जमा होगा, जिसमें आपको मिलेगा 85,635 रुपये। यही अगर 1000 रुपये अगर महीना जमा करते हैं, यही 7 साल तक जमा करते हैं, 7 साल में आपका टोटल जमा हो जाएगा 84,000। उसके बाद आपको मिलेगा 1,42,100 रुपये। तो ये आरडी प्लान क्या है? आरडी प्लान में आपको मंथली जमा करना होता है, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए। आप यहाँ पे छोटे टर्म के लिए भी ले सकते हैं। जैसे कि आप 1000 रुपये महीना जमा करेंगे 3 साल, 3 साल में आपका जमा हो गया 36,000। 36,000 जमा हुआ तो जिसमें आपको मिल जाएगा 44,118 रुपये। अगर 1500 रुपये महीना करेंगे तो 1500 रुपये महीना करेंगे तो 3 साल में आपका जमा हो जाएगा 54,000। उसके बाद आपको मिल जाएगा 66,177 रुपये। यानी कि आरडी प्लान का मतलब आपको महीना में बचत करना है, मंथली बचत करके जमा करना है। उस बचत को जमा करिए जब तक जितने दिन का पॉलिसी का ये अवधि रहेगा। जैसे कि 3 साल का आप आरडी कराए तो 3 साल तक आप जमा कीजिएगा। 3 साल के बाद जब भी आपका टाइम पूरा जाएगा आरडी का टाइम, तो आपको उस आपके अमाउंट के हिसाब से आपको रुपया दिया जाता है। ये आरडी प्लान है, हम इसके बारे में पीछे आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये आरडी प्लान, आरडी मतलब कि महीना जमा करना। यहाँ पे देख सकते हैं आप 200 रुपये महीना जमा कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10,000 महीना भी कर सकते हैं। जितने ज्यादा जमा करेंगे उतने ज्यादा आपको फायदे होने वाला है। ये जो आप आरडी का प्लान है देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लेकर आप कभी भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें पूरी बारीकी से और साफ साफ बताया गया है कितने रुपए जमा करने में, कितने महीने में कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं। इसमें आरडी में 2 फायदे हो जाएंगे कि पहला आपका खुला खाना रुपया जमा हो जाएगा, 1000-1500 करके रुपया आपका जमा हो जाएगा। जब भी आपका समय पूरेगा तब भी आपको 8, 10, 20, 50 रुपये, 50,000 बढ़ा के दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो आरडी प्लान हो गया मंथली का। अब चलिए इसकी ह्यूमन की दूसरे प्लान की ओर चलते हैं। दूसरे प्लान अब यहाँ पे, अब ह्यूमन का ये एफडी प्लान है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट प्लान, जिसमें आपको 11.5% तक का कमीशन मिलता है। देखिए, अगर आप मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये एफडी प्लान मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए फिक्स करते हैं, 1 लाख रुपए फिक्स करते हैं कितने साल के लिए? जैसे कि यहाँ पे अगर 2 साल के लिए करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 लाख का 1,17,250 रुपये। 1 लाख अगर आप एफडी 1 लाख का दो 2 साल के लिए कराते हैं तो उसके बदला आपको 1 लाख का 1,17,250 रुपये मिल जाएंगे। यही एफडी अभी जो इसका ऑफर चल रहा है, यही एफडी अगर आप, ये एफडी जो 1 लाख का अगर आप 6.5 साल के लिए कराएंगे तो 6.5 साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, ये एफडी जो अभी डबल हो जाएगा,
क्योंकि ये एफडी पहले 8 साल में डबल दिया जाता है, लेकिन अभी ह्यूमन का ऑफर चल रहा है जिसमें जो भी आपका आरडी हो मतलब एफडी होगा वो डबल हो जाएगा 6.5 साल में। तो अभी जो भी एफडी प्लान लेंगे वो 6.5 साल में आपका डबल हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप 1 लाख का प्लान एफडी प्लान लेते हैं कितने दिन के लिए, 6.5 साल के लिए, तो आपका 1 लाख का जो एफडी है वो 6.5 साल में डबल हो जाएगा। यानी कि जब भी आप एफडी करेंगे उसके 6.5 साल बाद आपका जो प्लान है वो डबल हो जाएगा। यानी कि 1 लाख डिपॉजिट करेंगे तो आपका 6.5 साल बाद 2 लाख मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह जितनी ज्यादा दिन की अवधि लेंगे तो आपको उतने ज्यादा इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 1 लाख रुपए सिर्फ 2 साल के लिए जमा करेंगे एफडी करेंगे वन टाइम पेमेंट, तो आपको 1,17,250 मिलता है। वही 1 लाख अगर आप 3.5 साल के लिए जमा करते हैं तो 1,42,380 मिलता है। वही 1 लाख रुपए अगर आप 6.5 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको डबल मिल जाएगा। वही 1 लाख अगर आप 9 साल के लिए करते हैं तो आपको वही 1 लाख अगर 9 साल के लिए करते हैं तो 2.5 लाख मिल जाएगा। वही 1 लाख अगर 12 साल के लिए करते हैं तो 3 लाख मिल जाएगा। वही 1 लाख अगर 25 साल के लिए करते हैं तो आपको 10 लाख मिल जाएगा। तो ये देखिए, कम का भी प्लान है, आपको कम से कम 1,000 का भी एफडी प्लान है। 1,000 का एफडी प्लान कर, अगर आप 10,000 का, अगर आप 10,000 का एफडी प्लान कराते हैं 2 साल में आपको 10,000 का 11,725 मिलेगा। वही 10,000 का प्लान अगर आप 3.5 साल के लिए कराएंगे तो 14,238 मिलेगा। वही 10,000 का प्लान अगर 6.5 साल के लिए कराएंगे तो आपको डबल मिल जाएगा 20,000 रुपए। या एफडी प्लान में अभी क्या ऑफर चला है, जो भी प्लान लीजिएगा वो 6.5 साल में डबल हो जाएगा। और इस एफडी प्लान का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझ ले। यहाँ पे देख सकते हैं कितने आपको जमा करना होगा, कितने साल बाद कितने मिलेंगे। ये एफडी प्लान अगस्त 2022 में ये न्यू जारी हुआ है, क्योंकि ये जो डबल वाला प्लान था ये पिछला जो 8 साल में हुआ करता था, लेकिन इस बार ऑफर दिया हुमन ने, जो प्लान 8 साल में डबल हुआ करता था वो 6.5 साल में डबल कर रही है। तो ये एफडी प्लान भी इसकी हो गई। चलिए अब दूसरी प्लान की ओर चलते हैं। और तीसरी प्लान इसका एजुकेशन प्लान। एजुकेशन प्लान है। एजुकेशन में क्या है कि आप अपने बच्चे के नाम से प्लान खुलवा सकते हैं। अगर आप 1,000 रुपये महीना जमा करेंगे, 1,000 रुपये महीना जमा करेंगे आपको टोटल 7 साल जमा करना होगा। अगर आप 1,000 रुपये महीना जमा करते हैं टोटल 7 साल में आपका जमा होता है 84,000 रुपये। 84,000 हो गया। 1,000 रुपये जमा कर हर महीना किए, 7 साल तक जमा किए, टोटल आपका जमा हो गया 84,000। जब 84,000 आपका जमा हो जाता है यानी कि 7 साल पूर जाता है तो उसके 7 साल तक आपको एक भी रुपये नहीं देना है। यानी कि पॉलिसी को ओपन किए 14 साल हो जाना चाहिए। 7 साल आपने पेमेंट किया 1,000 रुपये करके और 7 साल आपको छोड़ देना है। जैसे ही आपका पॉलिसी यानी कि आपका जो प्लान का 14 साल पूर जाता है तो आपको मिल जाएगा 3,51,000। बल्कि आप जमा किए थे 84,000 जमा किए थे 7 सालों में, 7 साल आपने कुछ नहीं दिया, 14 साल होने पर आपको 3,51,000 रुपये हुमन देगी। इसी तरह अगर 1,500 वाला प्लान लेते हैं, 1,500 जमा करेंगे महीना तो 7 साल में 1,26,000 जमा हो जाएंगे। फिर 7 साल छोड़ देंगे, फिर 14 साल जैसे कंप्लीट होते हैं आपके प्लान के तो आपको 5,21,000 मिल जाएंगे। ये एजुकेशन प्लान है। जितने रुपए महीना जमा करेंगे, जैसे कि 1,000, 1,500, 2,000, अगर आप 2,000 रुपये महीना जमा करते हैं 7 साल के लिए तो 7 साल में आपको 1,68,000 जमा हो जाता है। फिर 7 साल होने के बाद 7 साल छोड़ देना है। 7 साल आपको एक भी रुपये जमा नहीं करना है। जब आपके प्लान के 14 साल हो जाएंगे, 14 साल 6 महीने, तो आपको मिलेंगे 7,11,000। ठीक, ये एजुकेशन प्लान है। अब एक और प्लान है यहाँ पे, आपकी बेटी धन की पेटी। ये चौथा प्लान है। इसमें क्या है कि इसमें भी आपको 1,500 रुपये महीना जमा करना होता है। टोटल 78 महीने आपको जमा करना होगा। अगर आप 1,500 रुपये महीने जमा करेंगे, टोटल 78 महीने जमा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1,17,000 जमा। 1,17,000 जमा हो जाएगा। और जब भी आपकी बेटी की एज 21 साल हो जाएगी, 21 साल की उम्र में आप उसकी शादी करेंगे, तब आपको उस समय उसके शादी के टाइम 10,50,225 रुपये मिलेगा। यानी कि आप 1,500 रुपये हर महीने जमा किए, 78 महीने तक जमा किए, आपका जमा हो गया 1,17,000। और आपको आपकी बच्ची की शादी के समय 21 वर्ष के समय जब 21 साल में उसकी शादी करते हैं तो आपको मिलेगा 10,50,225 रुपये। शर्त है कि आपको शादी जो 21 साल में करना होगा और ये प्लान भी आपको 21 साल बाद ही मिलेगा। अगर आप 3,000 रुपये महीना जमा करते हैं
78 महीना में आपको 2,34,000 जमा हो जाएंगे। 21 साल जब पूर जाएंगे और 21 साल में अपनी बेटी का आप शादी करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 21,450 रुपए। तो ये धन आपकी बेटी धन की पेटी, ये जो प्लान ये बहुत मस्त प्लान है। इसमें क्या 1500 रुपये महीना जमा कीजिए, 78 महीना ओनली जमा करना, यानी कि 6.5 साल आपको जमा करना है। 1,17,000 जमा होगा। जब आपकी बेटी की एज 21 साल हो जाएगी और आप 21 साल की एज में उसकी शादी करेंगे तो शादी के टाइम उसको 10,50,225 रुपये मिलेंगे। तो ये तो 4 प्लान हमने आपको दिखाई, एक धन की पेटी और दूसरा एजुकेशन प्लान, तीसरा आरडी और एफडी प्लान दिखाया। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये ह्यूमन वेलफेयर का एटीएम मशीन भी आता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। पूरे इंडिया में इनके 2500 ब्रांच है, हर जगह पे ये एटीएम मशीन लगी हुई है, जहाँ पे कोई भी बैंक के कस्टमर जाके इस एटीएम से पैसे निकाल सकता है। और ये देखिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत एफडी योजना हर 18 महीने में 11.50 ब्याज दर से बचत करे। आरडी योजना, सुकन्या बचत योजना, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये आयुष्मान प्लान पेंशन है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी है, आपको महीना जमा करो मंथली। इसमें क्या, अगर आप 500 रुपये महीने जमा करेंगे 84 महीने, तो 500 रुपये महीने जमा किए, 84 महीने में आपका जमा हो गया 42,000 रुपये। उसके बाद 84 महीने के बाद आपको वुमन जो है हर महीने 600 रुपये देना शुरू कर देगी 14 साल तक, ठीक है, यानी कि 63,000 रुपये देगी। आपने इन्हें 500 रुपये करके 84 महीने में 42,000 दिया। जब ये 84 महीने आपका पूर जाएगा तो 84 महीने के बाद अगले महीने से वुमन 600 रुपये आपको देना शुरू कर देगा, जो कि तो इसमें आपको 1000 वाला प्लान है, आयुष्मान वाला 1000 महीने के 1000 रुपये जमा कीजिए, 84 महीने में आपको 84,000 जमा हो जाएंगे। उसके बाद अगले 84 महीने आपको 1200 रुपये करके हर महीने देगी वुमन। उसके बाद आपको टोटल मिल जाएगा 1,26,000 मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आयुष्मान प्लान हो गया। टोटल कितने प्लान हो गए, 5 प्लान हमने आपको दिखा दिया। चलिए अगली प्लान की ओर चलते हैं। ये तो एफडी प्लान, आरडी प्लान और एमआईपी चार्ट प्लान भी आपको हम समझा देते हैं। एक 5 ये 6ठी प्लान हो जाएगी वुमन की, एमआईपी चार्ट प्लान। इसमें क्या है कि एफडी ही, ये भी एफडी है। इसमें 3 साल और 5 साल 7 साल के लिए एफडी करवा सकते हैं। अगर आप 1 लाख का एफडी करवाते हैं 3 साल के लिए, तो आपको 3 साल जब पूर जाएगा तब आपको 1 लाख रुपए ही मिलेंगे, लेकिन उस आपके 1 लाख के बदले हर महीने 700 रुपये आपको मिलते रहेंगे। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए एफडी कर दिया 3 साल के लिए, तो आपको जब तक आपका एफडी खत्म नहीं होता है तब तक हर महीने आपको 700 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। और जब आपका एफडी का प्लान कंप्लीट हो जाए, यानी कि डेट उनका पूर जाता है 3 साल, तो उसके बाद आपने जितना जमा किया था उतना रुपये आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें हर महीना आपको 700 रुपये दिया जाता है, सिर्फ 1 लाख के। अगर उस 1 लाख अगर आप 3 साल के लिए करते हैं, वही 1 लाख रुपये अगर आप 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कंपनी 1,000 रुपये हर महीने देगी, और 5 साल पूरने के बाद आपके जमा 1 लाख रुपये वो भी आपको रिटर्न कर देगी। ये एफडी में आपको महीना रिटर्न मिलेगा और वो एफडी में आपको समय पूर्णे में मिलेगा। 5 प्लान हमने वुमन के अभी आपको दिखाए। और ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आरबीआई, आईआरडीए, सेबी, एनएचबी, पीएफआरडीए, आरओसीए राज्यों के होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट तथा पुलिस डिपार्टमेंट को संगठित करके एक कमेटी बनाई है, एसएलसीसी, यानी कि स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसने वेबसाइट सचेत.org.in, यानी कि ये सब मिलकर एक गवर्नमेंट की वेबसाइट बनाई है, जिस पे जांच सकते हैं कोई भी कि कौन से कंपनी आरबीआई से रजिस्टर्ड है या सेबी से रजिस्टर्ड है या एनबीएस से रजिस्टर्ड है। ये मतलब ये सब जो संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, ये सभी मिलकर एक अपना कमेटी बनाई जिसका नाम दिया स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी। इस कमेटी की वेबसाइट का नाम दिया गया सचेत.rbi.org.in। आप यहाँ से वो जांच सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट, कौन सी कंपनी आरबीआई से रजिस्टर्ड है, आईआरडीए से रजिस्टर्ड है, सेबी से रजिस्टर्ड है।
तो इस वेबसाइट गवर्नमेंट के इन एजेंसियों के इन गवर्नमेंट के संस्थाओं के द्वारा बनाया गया है, तो आप इस पे चेक भी कर सकते हैं कि ये रजिस्टर है कि नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में दो प्रकार के संस्थाओं को पैसे की लेन देन की अनुमति है। पहला जो बैंक है और दूसरा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है। भारत के संविधान में दो प्रकार के ही संस्थाओं को पैसे की लेन देन करने की अनुमति दी गई है। पहला बैंक और दूसरा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। उसके बाद देखिए, भारत में 6 प्रकार की कॉर्पोरेटिव सोसाइटी विख्यात है। भारत में जो 6 प्रकार के कॉर्पोरेटिव है, पहले जो कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव है, प्रोड्यूसर है, फार्मिंग है, मार्केटिंग है, हाउसिंग है, क्रेडिट कॉर्पोरेटिव है। ये ह्यूमन जो है वो क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कॉर्पोरेटिव। ठीक है, तो ह्यूमन जो है क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। इंडिया में 6 प्रकार के कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है। तो ये तो आप समझ गए। पीछे हमने आपको प्लान के बारे में बताया था, एफडी प्लान, आरडी प्लान, एजुकेशन प्लान, आपकी बेटी धन की पेटी वाले प्लान, बहुत सारे प्लान मैंने आपको पीछे बताया। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि बैंक जो बैंक करोड़ों रुपए अरबों रुपए से अपना बिजनेस करती है, वो तो करोड़ों रुपए कस्टमर से लेती है एफडी के नाम पे, इसके नाम पे, आरडी के नाम पे, लेकिन वो इतनी ज्यादा बेनिफिट कस्टमर को नहीं देते। लेकिन ये सोसाइटी यानी कि वेलफेयर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ह्यूमन वेलफेयर कॉर्पोरेटिव क्यों देती है? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, हम बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। एक बैंक के पास 100 रुपए में 65 रुपए बचते हैं। बैंक के पास अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए में 35 रुपए जो टैक्स देना होता है आरबीआई को, जिसमें वो 65 रुपए बचते हैं और 65 रुपए में अपना काम करते हैं। वो बैंक का काम करे या जो भी काम करे, वो 65 रुपए में ही करते हैं। यानी कि अगर बैंक के पास 100 रुपए है तो 100 रुपए में 35 रुपए तो वो टैक्स दे दिए और 65 रुपए में अपना काम किए। और हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास 100 में से 100 रुपए बचत है। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव को किसी भी प्रकार को, सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर कोऑपरेटिव का 100 कोऑपरेटिव के पास 100 रुपए है तो वो 100 रुपए को इन्वेस्ट कर सकता है, उसको किसी भी प्रकार को कोई टैक्स वगैरह नहीं देना होता है। इसीलिए बैंक 6% ही इंटरेस्ट दे पाती है, इसलिए हम 11 से भी अधिक इंटरेस्ट दे पाते हैं। यानी कि बैंक जो कमाती है उसमें तो 35% जो है दे देती है, किसको? टैक्स दे देती है। और ये कॉर्पोरेटिव क्या, अगर जितने भी कमाए तो एक भी रुपये ये टैक्स नहीं देती है, क्योंकि ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, पहली बात। और दूसरी बात, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है। एग्रीकल्चर किसानों के हित में काम करती है और एग्रीकल्चर से जो भी कंपनी डिपार्टमेंट रजिस्टर होती है, उससे किसी प्रकार का कभी भी टैक्स नहीं लिया जाता है। तो ये आप समझ गए ये इतनी ज्यादा टैक्स क्यों देती है। ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि आप चेक करेंगे ये जो ह्यूमन वेलफेयर है, ये आरबीआई के अंदर है कि नहीं, आरबीआई इसको हैंडल करती है नहीं, वो जांचेंगे। उसके लिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसे कि आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाना जाना जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना चाहेंगे तो आप गूगल पे लिखेंगे आरबीआई। जैसे आप आरबीआई लिखेंगे तो आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह शो करेंगी, www.rbi.org.in। यानी कि इसकी यूआरएल में आरबीआई के साथ साथ org लगा हुआ, .in भी लगा हुआ, यानी दोनों लगा हुआ। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो भी वेबसाइट है सभी में आपको org के साथ साथ .in भी लगा मिलेगा। ये तो आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका यूआरएल है rbi.org.in। लेकिन हम जिस वेबसाइट पे चेक करेंगे कि ये आरबीआई के अंदर रजिस्टर है कि नहीं, वो है सचेत आरबीआई। ये भी देखिए, सचेत.rbi.org.in। यानी कि सचेत की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये भी आरबीआई की ही वेबसाइट है। इसमें भी लास्ट में जो इनके यूआरएल उसमें लगा हुआ क्या, .org.in, rbi.org.in, और आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में भी org.in। ठीक है, ये दोनों चीज लगा हुआ है। ये भी आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि बहुत सभी वेबसाइट में तो org रहता है तो इन नहीं रहता, इन रहता है तो org नहीं रहता, कोई एक चीज रहता है। आप कहेंगे ये सचेत वाले वेबसाइट में तो दोनों चीज है, लेकिन ये आरबीआई के वेबसाइट में भी दोनों चीज है, तो इसका मतलब ये दोनों वेबसाइट जो आरबीआई का है ये। ठीक है, ये तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट हो गई। लेकिन ये सचेत वाली जो वेबसाइट है, ये आरबीआई की वो वेबसाइट है जहां से आप किसी भी बैंक कंपनी को देख सकते हैं आरबीआई के अंदर रजिस्टर है कि नहीं।
तो आप इसके लिए सचेत RBI सर्च करेंगे तो आपके सामने sachet.rbi.org.in की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो ये तो आप पूरी तरह संतुष्ट हो गए कि ये sachet.rbi.org.in जो ये भी RBI की वेबसाइट है और ये जो rbi.org.in ये भी RBI की वेबसाइट है। ये तो पूरी तरह आप कंफर्म हो गए कि दोनों वेबसाइट RBI का ही है। तो हम ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये नहीं बताएगा कि कौन से बैंक हमारा रजिस्टर्ड है कौन से नहीं है। इसके लिए RBI ने अलग वेबसाइट बना दी जिसका नाम दे दिया सचेत। तो ये sachet.rbi.org.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप इस पे आएंगे, आने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले रजिस्टर्ड में, तो रजिस्टर्ड में आपको यहाँ मिलेगा CRCS। यहाँ पे सबसे नीचे वाला ऑप्शन आप देखेंगे CRCS, सिंपली से आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो आपके सामने यहाँ PDF डाउनलोड हो जाएगा, लिस्ट ऑफ कॉर्पोरेटिव, इस पे क्लिक करेंगे ये PDF आपके सामने ओपन हो जाएगा। और PDF देख लीजिए 122 पेज का PDF है और इसमें ह्यूमन वेलफेयर भी रजिस्टर्ड है। तो हम यहाँ पे 476 नंबर पे जाएंगे क्योंकि ह्यूमन वेलफेयर 476 नंबर में RBI में रजिस्टर है। तो चलिए 476, ये रहा 476, देख लीजिए 476 हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये है 476 सीरियल नंबर में ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट करके जो मैंने आपको बताया वो इनकी कॉर्पोरेटिव बैंक का नाम है। और इनका जो एरिया है, कौन कौन एरिया में ये चल रहे हैं, दिल्ली, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और ये अब पूरे इंडिया में फैल चुकी है क्योंकि जब इन्होंने अपलोड किया था साइट पे तब ये दिल्ली, झारखंड और वेस्ट बंगाल में चल रहे थे। लेकिन अब ये अपने एरिया को पूरे इंडिया में कर चुके हैं। ये अब पूरी सुविधा पूरे इंडिया में देने वाले। इसको जो हेड ऑफिस है वो मयूर विहार दिल्ली में। रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? 9/1/2012 में। 2012 में इसका क्या चीज़ का रजिस्टर हुआ था? तो ये आप देख समझ गए कि 476 नंबर में वुमन जो रजिस्टर है उन 2012 में रजिस्टर हुआ था। 2012 में किस चीज़ का रजिस्टर हुआ था? 2012 में ये रजिस्टर हुआ था ये फाइनेंस सर्विस देने के लिए, जैसे कि FD RD सर्विस देने के लिए, सेविंग अकाउंट सर्विस देने के लिए। ऐसे तो ये पहले से रजिस्टर है किस चीज़ में? किसानों को खाद बीज देने में, किसानों को लोन देने में, उसमें सर्विस रजिस्टर है। लेकिन ये न्यू सुविधा जो वुमन देने लगा तो उसके लिए भी वुमन को रजिस्टर करना पड़ा RBI के अंदर। तो जब ये सुविधा FD RD का सुविधा देने के लिए वुमन रजिस्टर किया तो उनको RBI में 476 नंबर पे जगह मिली और जो रजिस्टर हुआ 2012 में। 2012 से ये FD RD की सुविधा दे रहे हैं। इससे पहले वो किसानों को खाद बीज का सुविधा देते थे, किसानों को लोन की सुविधा देते थे। तो ये न्यू सर्विस यानी कि FD RD के साथ जो रजिस्टर हुए हैं वो 2012 में रजिस्टर हुए, लेकिन इससे पहले भी ये रजिस्टर, इसकी रजिस्ट्रेशन संख्या आप देख पा रहे हैं, सारी चीज आप देख पा रहे हैं। ये RBI के 476 नंबर पे रजिस्टर है और RBI में टोटल में आपको दिखा दो तो RBI में अभी मैं आपको दिखा दूं 1256 कॉर्पोरेटिव रजिस्टर है। 1256 में RBI ने वुमन को 476 नंबर में जगह दिया है। तो ये आप समझ गए कि ये मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि RBI के अंदर रजिस्टर है। ये हम आपको किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से नहीं बता रहे बल्कि RBI के वेबसाइट से डाउनलोड करके लाइव डॉक्यूमेंट के माध्यम से बता रहे हैं। तो ये पूरी तरह आप संतुष्ट हो गए कि ये RBI का ही है, गवर्नमेंट का ही है, ये कोई भागने वाली नहीं है। तो ये आप समझ गए। उससे पहले हम आपको ये बता देते, सबसे पहला आपका सवाल हो सकता है वो कौन सा बैंक है जो हमें FD पर 11 से 11.5% तक का कमीशन देती है। तो चलिए हम वो बैंक का नाम आपको बता दें। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये इनका सोसाइटी का पूल नाम है। तो जो सुविधा आपको बैंक में मिलती है सेविंग अकाउंट की, ATM की, FD की, RD की, वो सारी सुविधा इसमें मिलने वाली है। मेन सवाल आपकी ये हो सकती है ये जो कॉर्पोरेटिव है ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों देती है FD पे 11%, 11.5%। बड़े से बड़े बैंक आप जाइएगा 5 से 6%, ज़्यादा से ज़्यादा 6.5% का अपने FD के इंटरेस्ट को ख़त्म कर देती है। यानी कि बहुत पहले जो 1990 के आसपास 15% FD दिया जाता था, उससे फिर बाद में घटते घटते अब जो है 5-6 पे आ गया और 2030 तक में इसकी जो FD की इंटरेस्ट है वो बैंक वाले 3% कर देंगे। लेकिन जब बैंक में अभी 5% है तो उस समय कॉर्पोरेटिव जो है 11-11.5% इंटरेस्ट कैसे देती है अपने ग्राहक को, ये सबसे बड़ी सवाल आपकी हो सकती है। तो देखिए कॉर्पोरेटिव और बैंक में हम अंतर बताते हैं। ये जो है कृषि मंत्रालय के अंदर
रजिस्टर्ड है कृषि मंत्रालय के और आरबीआई के नीचे चल रहा है, तो कृषि मंत्रालय किसानों के रिलेटेड होता है, तो उसमें किसानों से किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता है। तो ये देखिए और ये कॉर्पोरेटिव बैंक आपको क्यों इतना इंटरेस्ट देती है। आपका जो एफडी होता है, जो रुपया होता है आपने बैंक को देता है, वो बैंक जो है एफडी या कोई भी रुपया बैंक आपसे लेती है, उस रुपया को बैंक यानी कॉर्पोरेटिव क्या करते हैं, कॉर्पोरेटिव एक तरह के खरीद बिक्री के काम करे, जैसे फ्लोट खरीदना, ज़मीन खरीदना, इस तरह के जो भी काम होती है वो कॉर्पोरेटिव के आपके रुपये जो देते हैं, आप एफडी करवाते, उस रुपये से वो आप फ्लोट करते हैं, बहुत सारे बिजनेस करते हैं। उस बिजनेस में जो मुनाफा होता है उसमें से आपको 11 साढ़े 11% आपकी एफडी पर देती है। और बैंक का क्या काम है, बैंक जो है वो रुपये को किसी अदर जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकती। बैंक के पास जो रुपया है वो रुपया बैंक अपनी निकासी, जमा, एफडी, आरडी में यूज करेगी, लेकिन इसके अलावा बैंक अपने रुपये को किसी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। लेकिन उनको आरबीआई से अनुमति नहीं है कि आप बैंक के अलावा भी अदर बिजनेस करें। लेकिन कॉर्पोरेटिव को जो है कि बैंक के अलावा भी उनको अदर बिजनेस करने की अनुमति है आरबीआई के द्वारा, क्योंकि ये बिजनेस अनुमति है कि आपके पास जो रुपया आता है उससे आप फ्लोट खरीदने में, ज़मीन खरीदने में, इस तरह के जो बिल्डर का काम होता है उस तरह का काम ये कॉर्पोरेटिव करती है। कॉर्पोरेटिव के पास जो भी रुपया होते हैं वो बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े फ्लोट खरीदते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। इस तरह के जो भी काम होते हैं, और बहुत हर डिपार्टमेंट में इस तरह के जो काम होते हैं या इससे अदर भी काम, जितने भी काम होते हैं, कॉर्पोरेटिव आपके रुपये उसमें इन्वेस्ट करती है। उसमें से भी जो भी इनकम आता है उसमें आपको 11 साढ़े 11% कॉर्पोरेटिव आपको इंटरेस्ट देती है। तो मेन बात यहाँ पे ये समझ गए बैंक आपको क्यों नहीं देती, क्योंकि बैंक को आरबीआई से अनुमति नहीं है कि आप अपने रुपए को बैंक के अलावा भी दूसरी जगह इन्वेस्ट करके कमा सके। लेकिन कॉर्पोरेटिव को ये अनुमति है कि आप अपने रुपए को बैंकिंग सुविधा के अलावा दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करके उससे मुनाफा करके किसानों को आप दे सकते। ठीक उसी प्रकार कॉर्पोरेटिव जो फ़ायदा करते, जैसे आपका रुपया एफडी वगैरह कराए, तो उस एफडी का रुपया कॉर्पोरेटिव के पास गया, कॉर्पोरेटिव उससे कोई प्लॉट वगैरह खरीदा, फिर उसको बेचा, इस तरह में जो उनको बेनिफिट हुआ, उस बेनिफिट में आपको 11 साढ़े 11% कमीशन मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये बात आप समझिए कि बैंक आपको क्यों नहीं दे, क्योंकि बैंक को बैंकिंग सुविधा के अलावा किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का, उससे अर्न करने का अनुमति नहीं है। और बैंक के पास जो रुपया उसमें से 35, मतलब बैंक के पास अगर 1 रुपया है तो 35 पैसे जो है, 1 रुपये में 35 पैसे वो टैक्स देना पड़ता है, यानी सिर्फ 65 पैसे में अपना काम करना पड़ता है। बैंक के पास अगर 1 रुपया है तो उसमें 65 पैसे में अपना काम करेगी, 35 पैसे जो टैक्स बढ़ेगी। लेकिन कॉर्पोरेटिव जो कृषि मंत्रालय से है, तो इसमें किसानों के लिए कोई भी टैक्स नहीं है, तो कॉर्पोरेटिव को 1 भी रुपये टैक्स नहीं डालना होता है। तो कॉर्पोरेटिव अगर लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, तो उसमें जो है गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये किसानों के लिए कॉर्पोरेटिव काम करता है और किसानों को इस सुविधा का लाभ देता है। तो इसके लिए कॉर्पोरेटिव से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। और यहाँ पे कॉर्पोरेटिव को ये छूट मिलती है, कॉर्पोरेटिव कहीं पे भी अपने रुपये को इन्वेस्ट करके और उससे मुनाफा करके किसानों को दे सकते। ये इनके फॉर्म है जिससे आप आरडी अकाउंट, एफडी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये फॉर्म है बैंकिंग फॉर्म, इससे आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये फॉर्म फिलअप करके आपको देना होगा आरडी के लिए, एफडी के लिए, ठीक है। तो ये इनके बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। उसके बाद चलिए अब आपको दिखाते हैं हम बैंक पासबुक इसका किस टाइप का मिलता है। ये हुमन के बैंक अकाउंट पासबुक है। एफडी पासबुक अलग होते हैं, आरडी पासबुक अलग होते हैं, एजुकेशन पासबुक अलग होते हैं। यहाँ पे सभी तरह के अकाउंट की, यहाँ पे सेविंग अकाउंट की पासबुक आप देख पा रहे हैं, और ये आरडी अकाउंट के पासबुक देख पा रहे हैं, ठीक है। सभी तरह के यहाँ पे पासबुक अलग अलग मिलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आरडी का पासबुक है, जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, पॉलिसी नंबर, सीपी नंबर, और यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल रहेगी, कब इनका ज्वाइनिंग हुआ, कितने रुपए तक, कितने महीने जमा करेगी। और यहाँ पे इसका देख सकते हैं हर महीना जमा हो रहा है, और हर महीने इसकी मतलब कि पासबुक पे अपडेट भी हो रहा है। तो आप टोटल देख सकते हैं यहाँ पे 3 सितंबर 2022 तक इन्होंने 50 किस्ती जमा कर चुके हैं, और टोटल इनका 1000 रुपये महीना, टोटल 50,000 इनका जमा हो चुका है, यानी कि 50 किस्ती इन्होंने जमा कर लिया। इन्होंने पॉलिसी लिया था कितने महीनों वाला, यानी देख सकते 1000 वाला लिया था 7 साल के लिए, और ये 84 महीना जमा करेगी 84,000, जिसमें इसका 50,000 जमा हो चुका है। तो इसी तरह आप भी अपना, अभी जो हमने बताया कस्टमर के लिए बताया, कहीं आप अगर आप खुद का एफडी आरडी करवाना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो दूसरे का भी एफडी आरडी करके अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह आप डीओ बन के दूसरों का पॉलिसी करके अच्छा खासा इनकम कर सकते, मुनाफा कर सकते। तो अब वेट कीजिए, न्यू वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगी।